हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं हम लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर 10 नंबर जो सवाल है इसमें दो प्रश्न हैं। दोनों प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे, लेकिन उसके पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग अपना ख्याल रखें, समय समय पर पानी पीते रहें और ऐसे जगह पे रहें जो हवादार हो, हवा आती हो जहाँ पे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो फिर आपको क्या गम है, क्योंकि फिर अगर हम हैं तो आपको पढ़ाई में समझने में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। चलिए सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, और यहाँ पर AN बराबर दिया हुआ है 3 + 4n पहले सवाल में। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको आप लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर AN जो दिया हुआ है 3 + 4n, तो यहाँ पर n का मान आपको 1 2 3 4 बारी बारी से मानना पड़ेगा, तब आपको एक AP मिलेगा। ठीक है, और उस AP से आपको क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 है, यहाँ पर 1 नंबर जो सवाल है, AN = 3 + 4n है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना n = एक बार 1 मानेंगे, एक बार 2 मानेंगे, एक बार 3 मानेंगे, एक बार 4 मानेंगे, इसी तरह मान करके हम क्या करना है, AP ज्ञात करना है। चलिए AP ज्ञात करते हैं। अगर AN की जगह पर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 3 + 4 × 1, तो 4 × 1 4 + 3, तो A1 आ जाएगा आपका 7। कितना आ जाएगा, 7। अगर n के स्थान पे अगर हम 2 रखते हैं तो 3 + 4 × 2, तो 4 × 2 हो जाएगा 8 + 3, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 11। कितना हो जाएगा, 11। एक के स्थान पे अगर हम 3 रखते हैं तो 3 + 4 × 3, तो 4 × 12 और 3 15। तो यहाँ पे एक आपको नंबर सीरीज मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपको AP मिला, AP जो आपको मिला, यह मिला 7 11 15 ... इस प्रकार आप AP निकालेंगे। तो ये आपको AP मिल गया। क्या मिल गया, AP मिल गया। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग। तो यहाँ पर A बराबर क्या है, A बराबर है 7। D बराबर क्या है, D बराबर है आगे वाला पद में से पीछे वाला पद आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे, घटा नहीं देंगे, घटा देंगे। तो आगे वाला पद यानी कि A2 - A1 कर देते हैं यहाँ पर। तो A2 है आपका 11 - A1 है 7, तो ये हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो 4। D आपका आ जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर हो जाएगा 15। n बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो चलिए हम निकालते हैं S15, यानी 15 पदों का, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है ना। तो देखिए n के स्थान पे 15/2 और 2 और a के स्थान पे कितना है 7 प्लस n के स्थान पे 15 - 1 और d के स्थान पे 4, d के स्थान पे 4। तो इसको आप सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15/2, 7 दूना हो जाएगा 14, प्लस 15 में से एक जाएगा तो 14, 14 × 4 56, 14 × 4 56। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 56 और 14, तो 60 10 70, कितना हो जाएगा 70। तो S15 बराबर 15/2 × 70, तो 2 से 70 कट जाएगा कितने बार में, 35 बार में। तो 35 में 15 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 35 में 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 50 25, 5 × 15 = 17, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 5 और 7 5 12 और 7 5 12 और
ये हो जाएगा 3 1 4 और 1 5, यानी कि 525 525 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 525 आपका आंसर। यहाँ पे 15 पदों का योग कितना आ रहा है, 525 आ रहा है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इससे भी आसान तरीका आप लोग को बता दें, चलिए इससे भी आसान तरीका बता देते हैं आप लोगों को, ताकि आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। अगर उससे आप बचना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हम निकालें, जैसे कि तीसरा पद है 15, तो यहाँ पे 15वां पद निकाल लेते हैं। तो 15वां पद का सूत्र क्या होता है, 15वां पद का a 15, तो इसका होता है a प्लस 14 इंटू डी, a प्लस 14 इंटू डी। तो a का मान आया है 7 प्लस 14 और d का मान आया है कितना 4, है ना। तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56, 56 और 7 कितना हो जाएगा 56 और 7 हो जाएगा आपका 56 और 7 63, 56 और 7 63 हो जाएगा। अब देखिए जब आपको 15वां पद मिल गया और पहला पद आपके पास है, तो आपको क्या करना है, ए 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो 15 पदों का योग 15/2 और a है आपका कितना 7 और 15वां पद कितना है 63 है ना 63, तो ये भी उतना ही हो जाएगा। तो 15/2 और 63 और 7 70, तो फिर इसको आप काट दीजिएगा कितने बार में 35 बार में, और 35 से 15 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 525। तो आप दोनों तरीका में जिस भी तरीका से चाहे बना सकते हैं। आसान तरीका भी बता दिए, और मतलब आसान क्या, दोनों तो आसान ही है ना। हम आसान और हार्ड कुछ मानने वाली बात नहीं है, जिस तरह से आप बनाए वही तरीका आसान होता है। तो इसको आप लोग नोट करें अभी। उसके बाद अब हम तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। तो अब हम देखते हैं इसका 10th का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया हुआ है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो यहाँ पर भी हम क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। तो मानते हैं, माना n इज इक्वल टू एक बार 1 मानेंगे, एक बार 2 मानेंगे, एक बार 3 मानेंगे, एक बार 4 मानेंगे। ऐसे हम लोग बारी बारी से 15 तक मान करके एपी निकालेंगे। तो अगर हम ए के एन के स्थान पर अगर 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 9 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, तो 9 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 4। प्रथम पद 4। दूसरा पद अगर ए के स्थान पे 2 रखते हैं, तो a माइनस 5 इंटू 2, तो 5 गुना 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, माइनस का 1। तीसरा पद अगर हम निकालें ए के स्थान पे रखे 3, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, तो यहाँ पे 5 या 15, माइनस का 15 में से 6 निकल जाएगा, तो माइनस का 9 निकल जाएगा, तो माइनस का 6 बचेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 15वां पद निकाल लें, 15वां पद a 15, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 इंटू 15, तो 15 इंटू 5, तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, 75 माइनस 75 में से 9 निकल जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, माइनस का 66 बच जाएगा, क्या माइनस का 66, माइनस का 66। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास मिल गया, क्या मिल गया a, तो a बराबर क्या मिला है आपको, a बराबर मिला है 4। d बराबर d का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे 15 पद निकाल लिए। तो सबसे पहले जो AP आया है, AP देख लीजिए, AP क्या आया है, AP आया है 4 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 6, और 15वां पद जो है यह है माइनस का 66। तो अभी d का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर A15 जो है यह कितना आया है, माइनस का 66। चलिए 15 पदों का योग ज्ञात करते हैं, S15 ज्ञात करते हैं, तो n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है ना। तो यहाँ पर an यानी कि A15 हो जाएगा, यहाँ पर A15, तो n यानी कि 15/2 और a है यहाँ पर 4 प्लस माइनस का 66, माइनस का 66, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 66 में से 4 निकल जाएगा, 66 में से 4 निकल जाएगा, तो माइनस का 62 बच जाएगा यहाँ पर, इंटू माइनस का 62, तो इसको कैंसिल कर देते हैं,
तो -31 हो जाएगा, यह -31। तो 15 से -31 में मल्टीप्लाई करेंगे, 31 में 15 से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 एकम 1, 3 एकम 3, तो 5 6 4 माइनस का 465, माइनस का 465। तो आपका S15 जो है यह आ रहा है माइनस का 465, यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्या करना है, सवाल नहीं समझ में आएगा तो कोई बात ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी आपके लिए इतने गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, बाकी आपकी मर्जी। और मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।